Hello everyone, good morning to all of you. So let's start current affairs of 17th and 18th. ठीक है, तो हम देखते हैं टॉपिक है पीबी शब्द यानी कि प्रसार भारती। शब्द क्या है, शब्द की फुल फॉर्म क्या है? शब्द की फुल फॉर्म है शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। ठीक है, सबसे पहले कोई भी टॉपिक है उसको आपको क्या पता होना चाहिए, उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो हाल ही में क्या हुआ है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लॉन्च्ड प्रसार भारतीज न्यूज़ शेयरिंग सर्विसेज। सो दिस इज बेसिकली क्या है, एक न्यूज़ शेयरिंग सर्विसेज है जिसका नाम है शब्द, पीबी शब्द प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो एंड विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। ठीक है, जो क्या करेगा, डेट प्रोवाइड्स डेली न्यूज़ फीड्स, वीडियो भी देगा, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो टू मीडिया सब्सक्राइबर्स, जितने भी मीडिया सब्सक्राइबर्स हैं थ्रू दी ऑडियो चैनल मोड, नॉट चैनल मोड, ऑडियो, टेक्स्ट, फोटो, ये सब आपको न्यूज़ देगा। ठीक है, इट पावर्ड बाय वास्ट नेटवर्क ऑफ प्रसार भारती रिपोर्टर्स। ठीक है, ब्रिंग लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका अंदर, ये ऑफर्ड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट एज एन इंट्रोडक्टरी ऑफर। स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट है। न्यूज़ स्टोरीज इन ऑल मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, जितनी भी मेजर इंडियन लैंग्वेजेस है वो ये सब करेगा अक्रॉस 50 कैटेगरीज। ठीक है, शेयर्ड फीड्स कैन बी यूज फॉर कस्टमाइज स्टोरी टेलिंग। इट हेल्प्स स्मॉल न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स एंड डिजिटल पोर्टल्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी सर्विसेज दैट इज पीबी शब्द। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड सम फैक्ट्स अबाउट दिस प्रसार भारती। ठीक है, तो प्रसार भारती जो है उसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट समझेंगे। प्रसार भारती आपको पता है कि एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है। देखो ये फैक्ट हमेशा पूछ देता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछता है कि दिस इज स्टैट्यूटरी और नॉट, तो ये स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी है। अगर ऑटोनॉमस नहीं लिखा, स्टैट्यूटरी बॉडी लिखा है तो भी आपका वही मीनिंग है। इट इस्टेब्लिश इन 1997 अंडर प्रसार भारती एक्ट। तो देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसके तहत ये इसका गठन हुआ। पर्पस क्या था, टू ऑपरेट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ इन्फॉर्मिंग एंड एंटरटेनिंग द पब्लिक। ठीक है, इसके अंदर क्या था, दूरदर्शन, टेलीविज़न नेटवर्क एंड ऑल इंडिया रेडियो। आपका जो रेडियो है, आपका जो दूरदर्शन है वो सब इसी के अंदर है। पहले वो क्या थे, अर्लियर मीडिया यूनिट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आफ्टर डैट वो इस एक्ट के बाद इसके बन गए प्रसार भारती। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। सो दिस इज ऑल अबाउट पीबी शब्द। नाउ अगेन अ टॉपिक विच वॉज इन द न्यूज़, वी डैम इंस्टीट्यूट्स डेमोक्रेसी रिपोर्ट। अभी क्या हुआ है, हाल में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्टन, ये यहाँ पे आपका स्वीडन का ये ऑर्गेनाइजेशन है वी डैम, इसने एक रिपोर्ट जारी की है डेमोक्रेसी, जितने भी ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज़ का एक फीचर जानने के लिए कि डेमोक्रेसी में कितना किस कंट्री का रैंक है। ठीक है, कितनी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसके अंदर 2024 में अगर हम बताएं इंडिया को जो कैटेगराइज किया गया है इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी सभी को पता है। ठीक है, कहीं ना कहीं भारत में डेमोक्रेटिक फीचर, डेमोक्रेसी होने के बावजूद इट सीम्स टू बी ऑटोक्रेट। ठीक है, विद द कंट्रीज डेमोक्रेसी स्कोर्स कंटिन्यू टू फॉल, लगातार गिर रहा है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक होने कंट्री होने के बाद भी जो डेमोक्रेसी लेवल है, जो वैल्यू है, वो कंटिन्यूअस फॉलिंग है। ये इम्पॉर्टेंट एक ऑब्जेक्ट हुआ, या कह सकते हो एक ऐसा टैग है, एक ऐसी लाइन है जो जिसमें आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या ये कंटिन्यूअसली गिर रहा है? यस, इट कंटिन्यूअसली फॉलिंग अक्रॉस वेरियस कंपोनेंट। और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था, डेमोक्रेसी विनिंग एंड लॉसिंग एट द बैलॉट हाईलाइट्स इंडियाज ऑनगोइंग ऑटोक्रेटाइजेशन। ठीक है, इसने कैटेगराइज किया कंट्रीज को 4 रिजीम में बेस्ड ऑन देयर स्कोर्स इन दी लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, जिसके अंदर क्या क्या है, लिबरल डेमोक्रेसी है, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी है, ठीक है, इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी है, क्लोज्ड ऑटोक्रेसी है। ठीक है, ये इसके 4 ये स्कोर्स हैं, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इसकी थीम जो है वो याद रखना है। ठीक है, ये स्वीडन बेस्ड है, ये याद रखना है। इंडिया का कंटिन्यूसली फॉल है, ऑटोक्रेटिक में आ रहा है। ठीक है,
उसके बाद एक स्कीम लॉन्च की है प्रधानमंत्री ने, नमो ड्रोन दीदी स्कीम। ठीक है, ये जो नमो ड्रोन है ये क्या है? देखो, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई वुमेन को एम्पावर करना है, सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम। ठीक है, ये लॉन्च हुआ एट द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। मेन फोकस है रूरल वुमेन पे, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। ठीक है, जो गांव की औरतें हैं उनको ट्रेनिंग देना, उन्हें पायलट बनाना ड्रोन का, तो समवेयर इट जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर दैम। ठीक है, इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि ये ड्रोन जो है ये बहुत कमाल की चीज़ है, काफ़ी चीज़ों में हेल्प करेगा, ये असिस्ट करेगा, जैसे कि एग्री मॉनिटरिंग करेगा, क्रॉप मॉनिटरिंग करेगा, फर्टिलाइजर जो स्प्रे है उसको करेगा, सीड सोइंग है उसमें, ये सब चीज़ों में असिस्ट करेगा ड्रोन्स। ठीक है, और इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। जो रूरल वुमेन है उनको पायलट बनाया जाएगा, ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। अपने काम के लिए नहीं, दूसरे के लिए भी वो ये चीज़ें सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड दे कैन अर्न इन रिटर्न। सो 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको ये एग्रीकल्चर ड्रोन दिया जा रहा है इस चीज़ को असिस्ट करने के लिए। ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं प्रोवाइड करेगा, बट ऑल्सो इन्हांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो दिस इज ऑल अबाउट नमो ड्रोन दीदी स्कीम। तो आपको याद रखना है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये रूरल वुमेन के लिए है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, और उसके साथ साथ ये एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी जो है उसको भी इन्हांस करेगा। ठीक है जी। अब आता है आपके सामने एक प्रश्न, विच एमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट, कोई एक ऐसा फीचर हो सकता है या सारे फीचर जो पीएम सुरक्षा बीमा योजना का नहीं है। एज लिमिट इज 70-80 ईयर्स, इट इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस, can be purchased from any impaneled government's life insurance company। ठीक है, none of these। so is or are not provision। देखो बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन में होना क्या चाहिए कि कौन सा प्रोविज़न जो नहीं है, लेकिन ऑप्शन और होने चाहिए, क्योंकि ना तो ये है, ठीक है, ये तो नहीं है, 70-80 नहीं है, क्योंकि इसकी अगर मैं बताऊं, पहला ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें एज जो है वो 18 से 17 है। ठीक है, 18 to 70 है इसका एज, और इसमें एक्सीडेंटल ये स्कीम है। इसके अंदर आपका क्या कवर हो रहा है, आपको अगर आप पूर्णतः अगर आप विकलांग हो जाते हैं, फुली विकलांग होते हैं, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में आपको पैसे दिए जाएंगे, 2 लाख का इंश्योरेंस है, आपके विकलांग हो जाते हैं तो आपको 2 लाख मिलेंगे। आंशिक अगर आप विकलांग होते हैं तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, 18 से 70 साल की एज ली गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके अंदर क्या है, साल का प्रीमियम जो है वो सिर्फ 12 रुपये है। ठीक है, तो 12 रुपये बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है जो कि लिया जा रहा है, और ये प्रीमियम है 12 रुपये साल का, जिसके अंदर 2 लाख का एक इंश्योरेंस दिया जा रहा है। ठीक है, हुज इंडिपेंडेंस डे हैज़ द होम मिनिस्ट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड 17 सितंबर। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि कौन सा स्टेट कह लो, कौन सा सिटी कह लो, जिसको 17 सितंबर को इंडिपेंडेंस डे उसका सेलिब्रेट होगा। उसमें ऑप्शंस हैं आपके, हैदराबाद है, ठीक है, जूनागढ़ है, आपका जम्मू कश्मीर है, ट्रेवंकोर है। तो सही आंसर है आपका हैदराबाद। ऐसा था, हैदराबाद क्यों? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें जो हैदराबाद था ये निजाम के अंडर था। ठीक है, तो इसको जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी 17 सितंबर को। ठीक है, वो 17 सितंबर को मिली थी, और पुलिस का एक एक्शन था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 17 सितंबर हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाएगा, हर साल मनाया जाएगा। द डे विल बी सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर द मार्टिर्स हु लिबरेटेड हैदराबाद। ठीक है, निज़ाम के रूल से आज़ाद दिलाया था। पुलिस का एक्शन था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, 17 सितंबर 1948। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड मॉस्क्यू कंस्ट्रक्टेड रिसेंटली? भाई कौन सी कंट्री का वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड एक मस्जिद है, वो कौन सी, कहाँ पे स्थित है? ओमान में, आपकी UAE में, आपका कतर में, आपका सऊदी अरब में। तो करेक्ट आंसर क्या है? सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब में है। ये जो किंगडम ऑफ सऊदी अरब है ये इसका सबसे ये नंबर 1 पे बन चुका है, ये लोकेशन है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3D प्रिंटिंग में है। ठीक है, लोकेटेड विद इन द एल जवारा सबब ऑफ जेधा
द मॉस्क स्टैंड्स एज अ ट्रिब्यूट टू द लेट इक्वेस्ट्रियन अब्दुल्ला शरबतली। बहुत लंबा चौड़ा नाम है बट थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट याद रखोगे, बोल लोगे, वो याद रहेगा, भूलेगा नहीं। चलिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल अंडर मिशन पाम ऑयल इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, कर्नाटका, महाराष्ट्र। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल। फर्स्ट है भारत की, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। अंडर द मिशन पाम ऑयल, कौन से स्टेट में? करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये जो आपका ऑयल पाम है, बेसिकली क्या था, ये पाम ऑयल जो था नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम, ठीक है, ये कब आया था? अगस्त 2021 में आया था, जिसका एम था टू इंक्रीज द पाम ऑयल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री बाय 2025-26, ठीक है। एम यही है कि भाई हम अपने डोमेस्टिकली इसका प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि हमें लार्जली ये इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए स्पेशल फोकस किया गया था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और अंडमान निकोबार, और देखो इसी के चलते अरुणाचल प्रदेश में ये सेटअप भी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री फुल फॉर्म याद रखना। अभी हाल ही में 2024 में एक रिपोर्ट रिलीज की है सिप्री ने, जिसमें ये बताया कि भाई कौन सी कंट्री कंटिन्यू वर्ल्ड की आर्म्स इम्पोर्टर लार्जेस्ट बनी हुई है, ठीक है। यानी कि जो हम आर्म्स वगैरह है इंपोर्ट करते हैं, वो कौन सी कंट्री है जो वर्ल्ड में नंबर 1 आती है? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रशिया। सो द करेक्ट आंसर इज यस, इंडिया। इंडिया इज द करेक्ट वन। इंडिया आपका नंबर 1 पोजीशन पे है, जो कंटिन्यूअस वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर बना हुआ है, ठीक है। इंडिया का ये सबसे ज़्यादा है अभी, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, रशिया का जो परसेंटेज है वो गिर गया है, डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। फ्रांस का परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, उसके बाद आपका आता है यूएसए का। तो यहाँ से हम ज़्यादा अपने आर्म्स इम्पोर्ट कर रहे हैं। लास्ट के जो दशक देखें तो उसमें हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ पे लिखा भी है, रशिया बीइंग द प्राइम सोर्स ऑफ इट्स प्रोक्यूरमेंट डिस्पाइट अ डिक्लाइनिंग शेयर इन द रिसेंट ईयर्स। लेकिन अभी भी स्टिल हम रशिया से अराउंड 35%, 36% हमारा रशिया से है, ठीक है। टोटलिटी में पीछे कंपेयर करें तो जो टोटलिटी परसेंटेज है वो तो डिक्रीज हुआ है, बट स्टिल रशिया टॉप मोस्ट में है, उसके बाद हमारा फ्रांस है, उसके बाद हमारा यूएसए है। तो धीरे धीरे हम शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी रशिया से हम सबसे ज़्यादा अपना आर्म्स जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। ग्लोबली 9.8% है टोटल इम्पोर्ट करने का, अगर 2019 और 2023 का पीरियड देखें, ठीक है। इंक्रीज हुआ है यहाँ से यहाँ तक का टू बूस्ट डोमेस्टिक। सरकार एफर्ट लगा रही है कि भाई हमारे देश के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो, डिफेंस के जितने भी आपके डोमेस्टिक डिफेंस है, प्रोक्यूरमेंट है, जो आर्म्स हैं वो डोमेस्टिकली ही प्रोडक्शन होना चाहिए, बट स्टिल वी लार्जली इम्पोर्ट ऑन आउटसाइड कंट्रीज, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज द नेशनल प्रोग्राम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति। अभी हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट ये प्रोग्राम कीर्ति लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये नेशनल लेवल का है। कहाँ लॉन्च हुआ है? डेट यू नीड टू आंसर मी। चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली। सो द करेक्ट आंसर इज चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ में हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। अभी यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर, ये बहुत छाए होते हैं, है ना, बहुत जगह छाए हुए हैं, थोड़ा सा देखना है। हैज़ इनॉग्रेटेड अ यूनिक टैलेंट हंट इवेंट कीर्ति। चंडीगढ़ में ये लॉन्च हुआ है। पर्पस क्या था? एम्स टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड एथलीट्स बिटवीन द एजेस ऑफ 9 and 18 ईयर्स, ठीक है। ये याद रखना है, 9 से 18 साल के जितने भी बच्चे हैं, उनका टैलेंट उसको इसमें रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कीर्ति में, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका? ये एज ग्रुप, ठीक है जी। चलिए, इसके साथ आज का जो करंट अफेयर है यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू वुड हैव एनी सजेशंस और एनी इनपुट्स यू वांट टू इनकॉर्पोरेट इन द करंट अफेयर सेशन, देन लेट मी नो। ओके जी, चलिए, बाय।